हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव एवं धारा के कंसेप्ट को सीखेंगे। ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि प्रत्येक एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। और इस क्वेश्चन को देखने के साथ स्टूडेंट लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम होता है कि वो छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि टाइम लेगा या फिर इसमें कौन सा कंसेप्ट था, वो कौन कंसेप्ट भी दिमाग से निकल जाता है। ठीक है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक पूरा देखेंगे और आप इस कंसेप्ट को सीख जाएंगे। ठीक है। तो इस कंसेप्ट को सीखने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को दो फिगर दिख रहा होगा। ठीक है। ये इसे हम लोग मान लेते हैं ये नदी है। ठीक है। चूंकि नाव है तो नदी में ही चलेगा। तो ये नदी है और इसमें भी ये नदी है। ठीक है। अब दोनों में नाव है, लेकिन डायरेक्शन यहाँ से देख सकते हैं कि इसका जो डायरेक्शन है वो इधर गया है। ठीक है। और पानी का भी डायरेक्शन इधर राइट साइड में ही है। ठीक है। फिर दूसरा फिगर में हम लोग देखते हैं तो पानी का डायरेक्शन राइट साइड में है, लेकिन नाव का डायरेक्शन जो है वो इधर लेफ्ट साइड में है। ठीक है। यानी कि इसका पानी के उल्टा चल रहा है। ठीक है। तो कई सारे प्रश्नों में यही रहेगा कि धारा के विपरीत और धारा के समान। तो प्रश्न में ये आप लोगों को सीधा दिया रहेगा। ठीक है। कि नाव जो है वो धारा के चाल में चल रहा है, यानी कि धारा के दिशा में या फिर धारा के विपरीत दिशा में। तो इन चीज़ों को आप देखेंगे, क्योंकि इसमें आगे हम लोग प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे तो प्रश्न में आप लोगों को सारा कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो दो फिगर है, तो पहला फिगर पे हम लोग बात करते हैं कि पहला फिगर क्या है। कि यहाँ पे जो आप लोग को दिख रहा है धारा, ठीक है, धारा की दिशा में ही ये नाव भी जा रहा है। तो ऐसी स्थिति को हम लोग डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है। और ऐसे में क्या होता है कि नाव का चाल और धारा का चाल दोनों आपस में जुड़ जाता है, क्योंकि देखिए, जब नाव धारा की दिशा में ही जाएगा तो वो अपना स्पीड को बढ़ा लेगा। ठीक है। यानी कि दोनों का चाल क्या हो जाता है, एक्स प्लस वाई। फिर दूसरा फिगर में देखेंगे कि नाव यदि धारा के विपरीत जाता है। ठीक है। यहाँ पे क्या है कि नदी जो है वो राइट साइड में बह रही है और बोट लेफ्ट साइड में जा रहा है। ठीक है। तो धारा के विपरीत जाएगा तो उसमें तो टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी कि दोनों के जो चाल है उस दोनों में अंतर आएगा। ठीक है। तो इसे हम लोग अप स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है। और इसे एक्स माइनस वाई ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब एक्स प्लस वाई क्या है, एक्स माइनस वाई क्या है, इसका कैसे यूज करते हैं, ये चीज़ हम लोग आगे समझते हैं। चलिए फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये जो लेट एक्स बराबर स्पीड ऑफ बोट, फिश, मैन कुछ भी दिया रह सकता है। ठीक है। प्रश्न में जरूरी नहीं कि आपका नाव ही रहेगा, मछली भी रह सकता है, मनुष्य भी रह सकता है, नाव भी, बहुत कुछ भी रहे तो इसे जनरली एक्स ही मानेंगे। ठीक है। तो ऐसे हम लोग मिस्टेक कम करने की संभावना कम रहेगी। ठीक है। जैसे हम लोग एक्स मान के चलते हैं। और यहाँ पे फिर वाई जो है वो स्पीड ऑफ स्टिल वाटर यानी कि धारा का जो चाल है उसे हम लोग वाई मान लेते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ से एक्स निकालना रहा है। ठीक है। अब एक्स बराबर क्या है, तो स्पीड ऑफ बोट है, यहाँ पे बोट है, यानी कि नाव का चाल निकालना रहा, तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटा दो, यानी कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को जोड़ लेंगे और दो से भाग दे देंगे। तो यहाँ से नाव का चाल, व्यक्ति का चाल या मछली का चाल जो भी रहा वो निकल जाएगा। और यदि धारा का चाल पूछता है तो धारा के चाल के लिए क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटा में टू, यानी कि डाउन स्ट्रीम में अप स्ट्रीम को घटा देंगे और उसके बाद दो से भाग दे देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि देखिए, आप लोगों को जैसे पता होगा कि डाउन स्ट्रीम जो है वो एक्स प्लस वाई है। ठीक है। दोनों का चाल जोड़ करके इसे ही हम लोग डाउन स्ट्रीम करते हैं। और अप स्ट्रीम जो होता है वो एक्स माइनस वाई है। ठीक है। यानी कि दोनों के चाल को घटा देंगे तो वो अप स्ट्रीम आ जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप सबों को कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आगे चलिए हम लोग कुछ प्रश्नों को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है। और आप चाहे तो वीडियो को रोक करके प्रश्न को सॉल्व करके देख सकते हैं और उसके बाद फिर सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को प्रश्न दिख रहा होगा। ठीक है। कि एक नाव की प्रभावी चाल धारा के विरुद्ध दिशा में, यहाँ पे देख सकते हैं विरुद्ध दिशा में। ठीक है। यानी कि धारा उल्टा है और उसके उल्टा में नाव जा रहा है। ठीक है। दिशा में 15.2 किलोमीटर पर आवर है। और धारा की दिशा में, यानी कि जिस दिशा में धारा है उसी दिशा में चाल भी है। ठीक है। तो उस दिशा में 20.8 किलोमीटर पर आवर है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है। यहाँ तक प्रश्न को देखकर आप समझ गए होंगे कि धारा की दिशा में जा रहा है, यानी कि एक्स प्लस वाई बराबर जो है वो 20.8 किलोमीटर है और एक्स माइनस वाई बराबर 15.2 किलोमीटर है। आप अंदाज़ा ये भी लगा सकते हैं कि यदि दो कोई को जोड़ेंगे तो वो ज़्यादा होगा और माइनस करेंगे तो कम आएगा। ठीक है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जैसे कि धारा की चाल को हम लोग वाई मान लेते हैं। ठीक है। चूँकि पूछा तो धारा का ही चाल है तो इसे हम लोग वाई मान लेते हैं। यहाँ से देख सकते हैं कि अप स्ट्रीम जो है, तो अप स्ट्रीम में क्या करते थे कि दोनों को चाल को माइनस कर देते थे। ठीक है। तो कितना था, तो यहाँ से ये माइनस करके आया है। ठीक है। तो कितना है, 15.2 किलोमीटर, तो यहाँ पे 15.2 किलोमीटर पर आवर है। और फिर डाउन स्ट्रीम को लिखते हैं तो डाउन स्ट्रीम में दोनों को जोड़ते थे। तो जोड़ करके जो यहाँ पे दिया हुआ है 20.8 किलोमीटर, ये डाउन स्ट्रीम में। ठीक है। यहाँ पे डाउन स्ट्रीम 20.8 किलोमीटर पर आवर है। इसके बाद आगे फिर हम लोग को चाल निकालने के लिए वाई है, तो वाई बराबर क्या फार्मूला होता है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग को फार्मूला पीछे बताया गया था। ठीक है। कि धारा का चाल निकालने के लिए डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम को घटा करके दो से भाग देते देते हैं। ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है।
ये फार्मूला को आप ये जरूर याद कर लेंगे। फिर यहाँ उसी तरह से कि तो डाउन स्ट्रीम का वैल्यू 20.8 है, जो कि यहाँ पे लिख दिया, और इसमें से माइनस कर दिया अप स्ट्रीम का वैल्यू 15.2, इसे 2 से भाग दे दिया। ठीक है, अब दोनों को माइनस किए तो यहाँ से 5.6 आ गया। ठीक है, इसे हम लोग 2 से भाग कर देंगे। अब भाग करने के बाद 2.8 किलोमीटर पर आवर आ गया, और ये इस प्रश्न का आंसर था। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हैं कि प्रश्न कितने जल्दी बन जाता है। आप यदि इसे बार बार रिविजन करेंगे तो आप लोग को इतना सब लिखने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, बस आप खुद से मन में करके सारा आंसर ला सकते हैं। तो इस प्रश्न में हम लोग धारा के चाल को निकाले। अब चलिए एक और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। ठीक है, यानी कि एक नाव धारा के प्रतिकूल 1 घंटे में और धारा के अनुकूल 45 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। नाव और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या है कि नाव का भी और धारा का भी दोनों का चाल ज्ञात करना है। ठीक है, और क्या पूछा है, धारा के प्रतिकूल, यानी कि धारा के प्रतिकूल का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, धारा के उल्टा जो है वो 1 घंटा में, और धारा के अनुकूल यानी कि धारा की दिशा में वो 45 मिनट में ही दूरी तय करता है। तो चूंकि देख सकते हैं कि प्रतिकूल यानी उल्टा जा रहा है तो ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि इसमें स्पीड घट जाएगा। ठीक है, स्पीड घटने पर ज़्यादा समय लगेगा, और वहीं अनुकूल यानी कि धारा की दिशा में ही जाएगा तो कम समय लगेगा, क्योंकि इसमें स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है, और दोनों के बीच का दूरी जो है वो 12 किलोमीटर है। तो यहाँ से नाव और धारा की चाल का ज्ञात कर देंगे। तो नाव के लिए हम लोग x को मान लेते हैं, और धारा की चाल को y मान लेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए अप स्ट्रीम जो है वो 12 किलोमीटर दिया हुआ है, यानी कि 1 घंटा में जो दिया हुआ है अप स्ट्रीम उल्टा में। ठीक है, तो 1 घंटा में 12 किलोमीटर जा रहा है, तो इसका चाल तो निकल गया, 12 किलोमीटर पर आवर निकल गया। अब डाउन स्ट्रीम निकालना है। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में क्या बोला कि 45 मिनट में ही 12 किलोमीटर जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डाउन स्ट्रीम बराबर 12 किलोमीटर कितना जा रहा है, 45 मिनट में। हम लोग को चाल निकालना है, तो इसको यहाँ से 60 से गुना कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ से काट दिए, तो 15 तिया 45, 15 चौके 60। ठीक है, 4 चौक 16, यानी कि 16 किलोमीटर पर आवर उसका चाल निकल के आ गया। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में। तो अप स्ट्रीम का वैल्यू 12 किलोमीटर पर आवर है, डाउन स्ट्रीम का वैल्यू 16 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब हम लोग को वैल्यू निकालना है नाव का और धारा का चाल। ठीक है, तो x बराबर हम लोग यहाँ से नाव के चाल को माने तो x बराबर का फॉर्मूला क्या था कि डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटा में 2। तो डाउन स्ट्रीम कितना है, डाउन स्ट्रीम यहाँ पे देख सकते हैं कि 16 किलोमीटर है, अप स्ट्रीम 12 किलोमीटर है। दोनों को जोड़ दिया और 2 से भाग कर दिया, तो कितना आ जाएगा, 12 और 16 28। 28 को 2 से भाग दिए तो 14 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर आ गया, यानी कि नाव का चाल निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे आगे धारा का चाल। ठीक है, तो धारा के चाल में क्या फॉर्मूला था कि डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटा में 2। तो डाउन स्ट्रीम का वैल्यू यहाँ से 16 है और अप स्ट्रीम का वैल्यू 12 है, दोनों को घटा दिए। तो घटाने के बाद 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो घटाने में 4 है, और 4 को 2 से भाग किया तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है, तो देख सकते हैं कि प्रश्न कितने जल्दी बन पाते हैं, और उम्मीद है कि आप सब भी कंसेप्ट और प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। तो ऐसा ही कंसेप्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें।